डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, इसका कुछ अलग से फॉर्मूला है। तो फिर यहाँ पे 6 फॉर्मूला है, तो हम पहले भी दिए थे, यहाँ पे फिर से लिख दिए चैप्टर के स्टार्टिंग में। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है 1/√1 - x² एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स -1/√1 - x²। इसी तरह tan इनवर्स का, कॉड इनवर्स का, अब फिर देखो tan इनवर्स का कॉड इनवर्स का सेम फॉर्मूला है, बस खाली प्लस माइनस का फर्क है। इसी तरह साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स में भी प्लस माइनस का फर्क है, और सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का भी सेम फॉर्मूला है। सेक इन डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स में प्लस है और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स में माइनस है। तो ये 6 फॉर्मूला और ऐड हो गया तुम्हारा ये चैप्टर में, ये लगेगा। और इनवर्स ट्रिगो का जो स्टार्टिंग में चैप्टर हम लोग करा रहे थे, जो बीच में आधा छोड़े थे, उसका भी बहुत सारा फॉर्मूला यहाँ लगेगा। जैसे यहाँ पे पहला सम है डी बाई डी एक्स ऑफ √sin इनवर्स x²। तो यहाँ तो पहले तुम्हारा साइन इनवर्स x² पूरा को हम x एज्यूम कर लेंगे, चेन रूल अप्लाई होगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ √x तो 1/2√x, तो वो साइन इनवर्स x² अंडर रूट में वैसे ही लिख दिए। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x²। और यहाँ पे जब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x² कर रहे तो x² को हम x ले रहे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है 1/√1 - x²। तो यहाँ x² था तो 1 - x² का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर बट x² इज नॉट x, so डी बाई डी एक्स ऑफ x²। तो फिर डी बाई डी एक्स ऑफ x² 2x हो गया, बाकी जो बचा वो नीचे में लिखे, और 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। नंबर 1 तो सिंपल था, नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है और इस टाइप का सम्स एग्जाम में आता है बहुत बार, तो 2014 में आया भी है। नंबर 2, y = x साइन इनवर्स डिवाइड बाई √1 - x²। प्रूफ करना है यहाँ पे 1 - x² डी वाई बाई डी एक्स प्लस x प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू x प्लस वाई बाई एक्स, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया है y = x साइन इनवर्स डिवाइड बाई √1 - x²। तो पहला काम करेंगे कि ये नीचे में जो √1 - x² है उसको हम उस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे y के साथ, तो हो जाएगा y × √1 - x² इक्वल टू x साइन इनवर्स x। उसके बाद फिर डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो फिर नेक्स्ट टाइम में जो डिफ्रेंशिएटिंग कर रहे हैं तो दोनों तरफ में a × b का फॉर्मूला लगेगा। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ a × b प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ b × a बोथ साइड लगेगा। तो यहाँ पे y × डी बाई डी एक्स ऑफ √x² था, तो वही √x, तो 1/2√x पे डी बाई डी एक्स ऑफ 1 - x²। अब वहाँ पे तो जहाँ पे y था उसका सेकेंड पार्ट में √1 - x², वो डी वाई बाई डी एक्स रहेगा। और राइट हैंड साइड में भी तुम्हारा डिफ्रेंशिएट किए, x का 1 हो गया, साइन इनवर्स x का 1/√1 - x²। फिर उसके बाद फिर जो रिड्यूस हुआ, रिड्यूस किए, फिर एलसीएम ले लिए, लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लिए, तो √1 - x² एलसीएम आया, तो वो सेकेंड पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होके उसका रूट पे स्क्वायर होता तो वो हट गया। फिर दोनों तरफ एलसीएम लेने के बाद √1 - x² डिनोमिनेटर से कैंसिल कर दिए। कैंसिल करने के बाद थोड़ा सेट करना पड़ेगा हमको, आंसर जो लाना है क्वेश्चन में दे दिया है 1 - x² डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू x प्लस वाई बाई एक्स, ये फॉर्म में आंसर देना है। तो उसके लिए 1 - x² डी वाई बाई डी एक्स तो ईजिली आ जा रहा है। अब यहाँ पे जो तुम्हारा आ रहा है उसको सेटिंग करना पड़ेगा। बच रहा था क्या, √1 - x² साइन इनवर्स x प्लस एक्स वाई, तो y का वैल्यू हम बैठा दिए। y का वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया हुआ था y = x साइन इनवर्स x डिवाइड बाई 1 - x², y का वैल्यू बैठाए, फिर x को छोड़ दिए, वो दोनों पार्ट में एलसीएम लिए, नीचे में 1 लिखे, तो 1 - x² एलसीएम, फिर उसको सॉल्व किए। सॉल्व करने के बाद जो है x प्लस साइन इनवर्स √1 - x² आ रहा है, तो क्वेश्चन से फिर उसका जगह में y बाई एक्स बैठा सकते हैं। देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में क्या था, y = x साइन इनवर्स x डिवाइड बाई √1 - x²। तो यहाँ से अगर हम साइन इनवर्स x डिवाइड बाई √1 - x² को लेंगे
तो x उधर चले जाएगा तो y बाई एक्स आ जाएगा, तो उसका जगह में लास्ट में y बाई एक्स लिखना पड़ेगा। इसको ट्रांसफर इसलिए किए कि यहाँ पे क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना वो दे दिया था, तो जो प्रूफ करना है वही हमको लाना होगा। उसके लिए जो सेटिंग करना होगा वो सेटिंग करेंगे। तो लास्ट में फाइनली 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स इजिकल टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स आंसर आया। तो इसी टाइप का सम्स एग्जाम में ज़्यादातर देता है, प्रूफ से रिलेटेड दे देता है। तो सम नंबर 3 है, ये भी 2008 में आया हुआ है। डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स। तो यहाँ पे जो है हमको एज्यूम करेंगे लेट एक्स इजिकल टू tan थीटा। इनवर्स ट्री को में ऐसे ही करते थे सॉल्व। तो जब भी अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो उस जगह में ज़्यादातर एक्स को tan थीटा लेते। तो एक्स को tan थीटा लिए तो थीटा tan इनवर्स एक्स हो गया। नाउ क्वेश्चन था डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स। क्वेश्चन लिखे, एक्स का जगह में हम tan थीटा बैठा दिए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर और रूट हट के सेक थीटा हो गया। तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा। अब जो है हम सबको साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो सेक होता है 1 अपॉन कॉस, tan होता है साइन बाई कॉस। फिर उसके बाद एलसीएम लेंगे। उसके बाद हम एक स्टेप स्किप किए, तो ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन में जो है, या फोर्थ लाइन में देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स 1 बाई कॉस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो न्यूमरेटर में कॉस एक्स एलसीएम लिए तो 1 माइनस कॉस एक्स बाई कॉस एक्स होगा। फिर उस नीचे में कॉस एक्स था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का नीचे कॉस एक्स था, तो वो कॉस एक्स कैंसिल कर दिए। तो फाइनली बच रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स। अब जो है सब मल्टीपल्स का फॉर्मूला लगेगा। तो 1 माइनस कॉस एक्स का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन एक्स का 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। फिर जो रिड्यूस हुआ रिड्यूस किए, तो साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 बचा, तो साइन बाई कॉस tan ऑफ एक्स बाई 2। तो tan इनवर्स tan भी कैंसिल हो गया, सॉरी tan थीटा बाई 2। तो tan इनवर्स और tan कैंसिल हो गया, तो बचा थीटा बाई 2। थीटा का जगह tan इनवर्स एक्स होगा, वो लेट में जो लिए थे वहाँ से निकाले, थीटा इजिकल टू tan इनवर्स एक्स। तो हाफ tan इनवर्स एक्स, तो हाफ तो कांस्टेंट है और tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पे एक तो तुमको दो चीज़ यहाँ पे याद रखना, एक लेट लेना पड़ेगा एक्स इजिकल टू tan थीटा, और यहाँ पे tan थीटा ही लेंगे, काहे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब भी रहेगा वहाँ पे tan लिया जाएगा। और दूसरा चीज़ है कि इसको मल्टीपल सब मल्टीपल्स का फॉर्मूला लग रहा है इसमें। इसके बाद देखो सम नंबर 4, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स 4 रूट एक्स बाई 1 माइनस 4x। तो हम यहाँ पे क्या किए, 2 रूट एक्स को tan थीटा लेंगे। ये भी 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसमें यही लेट लेना पड़ेगा। थोड़ा सब बनाते बनाते तुम लोगों को आइडिया हो जाएगा। तो 2 रूट एक्स को tan थीटा लेंगे, तो थीटा कितना होगा, tan इनवर्स 2 रूट एक्स हो जाएगा। फिर जो है तो इसको हम ब्रेक किए, 2 रूट एक्स को अलग किए, तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स 2 ब्रैकेट 2 रूट एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस 2 रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो नीचे में 4x था, तो अगर हम 2 रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और रूट एक्स का स्क्वायर x हो जाएगा, तो वो 4x आ जाएगा। तो हम 4x को लिख सकते हैं 2 रूट एक्स का स्क्वायर। ये इसलिए लिए कि इसको फॉर्मूला में सेट करना था। तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स, तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जा रहा है। तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है tan 2 थीटा। तो tan इनवर्स और tan कैंसिल हो गया, तो बचा खाली 2 थीटा। फिर 2 थीटा का जगह tan इनवर्स 2 रूट एक्स। अब यहाँ पे 2 रूट एक्स जो है वो x का काम करेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो है x को हम 2 रूट एक्स को x लिए थे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2 रूट एक्स भी करना होगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2 रूट एक्स, उसको फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे।
तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स जो कैंसिल होके आएगा वही आंसर। तो 2/1 + 4x ब्रैकेट रूट एक्स, यही आंसर है। समझ में आ रहा है? थोड़ा सम बनाओगे तो समझ में आएगा इसमें। लेकिन देखो ये वाला एक्सरसाइज थोड़ा टफ है इसलिए कि यहाँ पे जो है खाली डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, इनवर्स ट्रिगो का बहुत सारा काम लग रहा है। मल्टीपल सम, मल्टीपल फॉर्मूला, हर समी में बहुत सारा फॉर्मूला है। तो ये सम नंबर 4 में भी फॉर्मूला सेट किए, 2 रूट एक्स को थीटा लेना पड़ेगा। उसका सम नंबर 5, ये भी थोड़ा डिफिकल्ट सम्स है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में कराए थे शायद इस तरह का सम। तो हमको फाइंड करना है dy/dx व्हेन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 sin x + 4 cos x डिवाइड बाई 5। तो पहले हम क्या किए, 3 sin x को 3 को ले लिया r cos थीटा, 4 को ले लिया r sin थीटा। इसमें लेट लेना पड़ेगा ताकि यहाँ पे 3 sin x + 4 cos x है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली चेंज करके या कोई फॉर्मूला अप्लाई करके नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो है 3 को, खाली 3 को हम लेंगे r cos थीटा, 4 को लेंगे r sin थीटा, फिर स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर कॉमन हो गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और उधर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो यहाँ पे r cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो मतलब 3 इज इक्वल टू r cos थीटा, 5 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू r sin थीटा। इसके बाद स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे, तो वहाँ से आ रहा r स्क्वायर इज इक्वल टू 25, सो r इज इक्वल टू 5। फिर उसके बाद स्क्वायरिंग एडिंग के बाद फिर हम डिवाइड करेंगे r sin थीटा बाई r cos थीटा, तो r कैंसिल, sin बाई cos tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। ये तो हो गया तुम्हारा। लेट लेने के बाद दो चीज निकाले हम, एक r निकाले स्क्वायरिंग एंड एडिंग करके, और दूसरा थीटा निकाले वो डिवाइड करके। उसके बाद हम क्वेश्चन ले रहे हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, तो 3 का जगह में लिखेंगे r cos थीटा, और 4 का जगह में लिखेंगे r sin थीटा। तो r कॉमन, तो क्या हो रहा है, sin a cos b प्लस cos a sin b, तो फॉर्मूला होगा sin ऑफ a प्लस b। तो यहाँ पे 5 ऊपर नीचे, r का जगह फिर 5 बैठा दिए, 5 कैंसिल हो गया, तो साइन इनवर्स sin x प्लस थीटा, तो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन भी कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ x प्लस थीटा, सो x प्लस थीटा का जगह tan इनवर्स 4/3। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे x का 1 हो जाएगा, tan इनवर्स 4/3 जो है, tan इनवर्स 4/3 तुम्हारा कांस्टेंट है, तो उसका 0 हो गया, ताकि वहाँ पे x वाला पार्ट नहीं है। तो tan इनवर्स 4/3 पूरा एक कांस्टेंट है, तो d/dx ऑफ कांस्टेंट 0 होता है। तो यहाँ पे x का 1 हुआ, 1 + 0 इज इक्वल टू 1, तो 1 आंसर हो गया। ये था सम नंबर 5। हाँ देखो r इज इक्वल टू 5 है ना, उसके बाद फिर हम डिवाइड किए, r sin थीटा को पहले ऊपर लेंगे, r cos थीटा को नीचे लेंगे, तो r sin थीटा बाई r cos थीटा, तो r sin थीटा का वैल्यू 4 था, ऊपर लिखे, r cos थीटा नीचे है, तो r cos थीटा का वैल्यू 3 नीचे लिखे, तो sin बाई cos क्या हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, सो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3। r निकाले और थीटा निकाले, थीटा निकालने के लिए हमको डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन लिए, क्वेश्चन में 3 का वैल्यू बैठा दिए, 3 का जगह r cos थीटा, 4 का जगह r sin थीटा, फिर r कॉमन हो गया, sin a cos b प्लस cos a sin b, साइन बाद में लिखा हुआ है लेकिन हम अगर उसको रीड करेंगे तो ऐसे sin a cos b प्लस cos a sin b, तो इसका फॉर्मूला है sin ऑफ a प्लस b, साइन ऑफ a प्लस b हो गया। फिर उसके बाद जो है 5 कटा, साइन इनवर्स साइन कटा, फिर थीटा का जगह में tan इनवर्स 5/4, फिर डिफ्रेंशिएट कर दिए। देखो सम नंबर 6, यहाँ दिया हुआ tan इनवर्स a cos थीटा माइनस b sin थीटा डिवाइड बाई b cos थीटा प्लस a sin थीटा। यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करेंगे बाई b cos थीटा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई b cos थीटा। ये भी तुमको सम बना के थोड़ा सा प्रैक्टिस करके याद रखना होगा। तो यहाँ पे जो हम डिवाइड किए b cos थीटा से, तो क्या होगा, a cos थीटा डिवाइड बाई b cos थीटा,
तो कॉस थीटा कैंसिल हो गया, ए बाई बी बच गया। इसी तरह दूसरा पार्ट में भी माइनस बी साइन थीटा था, तो बी कॉस थीटा, बी और बी कैंसिल हो गया, साइन बाई कॉस टैन हो गया। तो यहाँ पे आ जा रहा है टैन इनवर्स ए बाई बी माइनस टैन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस ए बाई बी टैन थीटा। अब यहाँ पे ए बाई बी को हम टैन अल्फा ले लिए, लेट ए बाई बी इज इक्वल टू टैन अल्फा, तो अल्फा तो हो जाएगा टैन इनवर्स बी ए बाई बी। तो यहाँ पे जो है सब्स्टिट्यूट किए, ए बाई बी का जगह टैन अल्फा, तो क्या हो रहा है टैन ए प्लस टैन बी अपन 1 प्लस टैन ए टैन बी, टैन ए माइनस टैन बी अपन 1 प्लस टैन ए टैन बी। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा टैन ऑफ ए माइनस बी, टैन ऑफ ए माइनस बी, ए का जगह अल्फा था, अल्फा माइनस एक्स, फिर टैन इनवर्स टैन कैंसिल हो गया तो बचा खाली अल्फा माइनस एक्स, फिर अल्फा का वैल्यू बैठा दिए टैन इनवर्स ए बाई बी माइनस एक्स। तो यहाँ पे तुम्हारा पहले बी कॉस थीटा से डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद ए बाई बी आएगा, तो ए बाई बी का जगह में हमको टैन अल्फा लेना है, फिर सॉल्व करने के बाद लास्ट में अल्फा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सम नंबर 7 टैन इनवर्स एक्स रूट एक्स, तो ये एक्स रूट एक्स जो ब्रैकेट के अंदर है ये पूरा को हम एक्स ले लिए, तो टैन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है 1/2 रूट एक्स, उसके बाद फिर डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स रूट एक्स, सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, एक्स रूट एक्स। तो एक्स रूट एक्स है तो यहाँ पे देखो दोनों का बेस सेम है, एक्स रूट एक्स का होता है एक्स का पावर हाफ, सेम बेस मल्टीप्लाई पावर ऐड कर दिए तो एक्स टू द पावर 3/2, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट है एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, सो 3/2 एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 1। अब यहाँ पे फिर सेट कर दिए लास्ट में। इसी तरह 8 भी है, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स है, एक्स रूट एक्स को हम एक्स ले लिए, तो डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स का जगह में एक्स रूट एक्स है, तो वो सब्स्टिट्यूट कर दिए, एक्स का जगह में देखिए एक्स रूट एक्स, तो टैन इनवर्स एक्स का समझ में, हाँ फॉर्मूला है टैन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है 1/1 प्लस एक्स। हमको इतना नंबर बता रहे थे, 8 बता रहे थे ना, 7 बता रहे थे। टैन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स का जगह में एक्स रूट एक्स दिखाया, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रूट एक्स। नंबर 8 साइन इनवर्स 2x डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट साइन इनवर्स 2x। तो पहले रूट के लिए तो पावर हाफ दिए, तो पहले एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला लगेगा, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स 2x, तो 2x को x ले लो, साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। तो यहाँ पे 2 बार चेन रूल अप्लाई हो रहा है, एक बार रूट एक्स के लिए और एक बार साइन इनवर्स 2x के लिए। तो 2x को तुम z समझ लो, तो फिर लास्ट में डी बाई डी एक्स ऑफ 2z करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे tan इनवर्स x नंबर 9, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे होल स्क्वायर है तो पहले तो x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, n x टू द पावर n माइनस 1, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का तो सिंपल फॉर्मूला है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बाकी पार्ट वैसे ही रहेगा 2 tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर नंबर 10, ये सब सिंपल ही सम्स है, छोटा छोटा सम्स है, थोड़ा सा ध्यान दोगे, फॉर्मूला खाली पता रहना चाहिए, फॉर्मूला पता रहेगा और बेसिक चीज जैसे किसको एक्स लेना है, चेन रूल कहाँ पे अप्लाई करना है, उससे तुमको क्लियर हो जाएगा। हाँ एक मिनट, हाँ वो गलती से लिख दिए, तब नीचे का 2 कटेगा भी नहीं, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x होगा तो खाली, नहीं सॉरी 2 कटेगा, 2 × 1 होगा, x नहीं होगा, x नहीं होगा, x का जगह में 1 रहेगा, मतलब आंसर होगा 1/1 करके आंसर होगा, नीचे का ठीक है, ऊपर में x कट जाएगा, हट जाएगा। नंबर 10 डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स
cosec x। तो पहले क्या किए, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स cosec x को हम x मान लो, cosec x को x मान लो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स x का फॉर्मूला वहाँ पे स्टार्टिंग में जो दिए थे तो 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 फॉर्मूला है। तो x का जगह cosec x है तो 1/cosec x अंडर रूट cosec स्क्वायर x माइनस 1, बट cosec x इज नॉट x, so d by dx ऑफ cosec इनवर्स x। तो यहाँ पे d by dx ऑफ sec इनवर्स x का फॉर्मूला लग रहा है, x का जगह में cosec इनवर्स x है। अब फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद लास्ट में फिर हम उसको जैसे d by dx ऑफ sec इनवर्स x का माइनस cosec x cot x लिखे, उसका जो रिड्यूस हुआ रिड्यूस कर दो, जो बचेगा वही आंसर। और अंडर रूट cosec स्क्वायर x माइनस 1 है तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है cot थीटा, cot स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट cosec स्क्वायर x माइनस 1 का जगह में अंडर रूट cot स्क्वायर x हुआ और स्क्वायर से रूट हट गया। तो सम नंबर 11, if fx is equal to cot inverse tan x, show that f inverse x is equal to -1। तो यहाँ पे fx जो है cot inverse tan x है, तो हम यहाँ पे f dash x निकालेंगे तो cot inverse tan x, तो d by dx ऑफ cot inverse x का फॉर्मूला लगाएंगे, tan x जो है वैसे ही रहेगा, तो tan x को हम x मान लिए, तो d by dx ऑफ cot inverse x का फॉर्मूला -1 अंडर रूट, ये कौन फॉर्मूला लग गया है, अच्छा उसको चेंज कर दिए, हम वैसे भी कर सकते थे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स का -1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो वो वाला नहीं लगाए, कॉट इनवर्स एक्स का सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे वो नहीं लगाए, कॉट इनवर्स एक्स tan एक्स है तो tan थीटा होता है कॉट 90 माइनस थीटा, tan का फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे कॉट इनवर्स था, यहाँ tan था, तो tan को कॉट में कन्वर्ट किए तो कॉट इनवर्स कॉट 90 माइनस एक्स, तो कॉट इनवर्स और कॉट एक्स दोनों कैंसिल हो गया, तो बचा डी बाई डी एक्स ऑफ π/2 माइनस एक्स, तो π/2 कॉन्स्टेंट था 0 हो गया और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स -1 हो गया। सब नंबर 10 में कैसे, हाँ कर सकते हैं, ठीक, हाँ ठीक 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 कर सकते हैं, सेम cosec इनवर्स x होता है sec 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो sec इनवर्स x कट जाएगा, हाँ और शॉर्ट हो जाएगा, ठीक, ऐसे कर सकते हैं। सम कई तरीके से बनता है, जो तुमको समझ में आए और जो सिंपल लगे वो बना सकते हैं, और उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे सम नंबर 11 को भी डायरेक्ट कर सकते हैं 10 का तरह, थोड़ा लेंदी होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट में कैंसिल हो जा रहा है, इसलिए ये अप्लाई कर सकते हैं। सम नंबर 12, y इज इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स रूट एक्स, इसमें तो प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा, एक x हो गया और एक कॉस इनवर्स रूट एक्स हो गया, तो a इंटू बी वाला फॉर्मूला लगेगा, फिर a इंटू बी वाला फॉर्मूला लगा करके सिंप्लीफाई करना है, तो x कॉस इनवर्स एक्स, तो x को a ले लो, cos इनवर्स रूट x को b ले लो, तो a इंटू बी वाला रूल अप्लाई हुआ, x का तो 1 हो गया, cos इनवर्स रूट x तो -1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट x का फिर 1/2 रूट x हो गया, फिर उसको वही सिंप्लीफाई कर लिया, तो x अपॉन रूट x जो होता है वो रूट x होता है, ये याद रखना, x डिवाइड बाई रूट x, तो वो रूट ऊपर चले जाता है, इसलिए कि x का अगर हम इस क्या बोलते हैं, x का पावर 1 होता है और रूट x का पावर हाफ होता है, तो 1 माइनस हाफ करेंगे तो वो हाफ आएगा, और हाफ के लिए रूट लगता है, इसलिए x डिवाइड बाई रूट x जो है रूट x होगा। चलो तुम लोग यहीं तक रखते, इसके आगे तो पीडीएफ में है, समझे, इसको जो है तुम लोग और सम्स करो, पहले स्टार्ट करो इसको, और जो है जहाँ डाउट लगेगा वो सब तो पूछना ही, फिर हम आगे फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, हाँ वो तो तुम भेज दिया, अभी हम आगे का बात कर रहे हैं, ठीक है, जो डाउट रहेगा वो तो भेजोगे, वो हम
हाँ तुम जो भेजे ना हम सब कल कल तक कर देंगे, ठीक है। अगर आज मौका मिला तो अभी कर देंगे, नहीं तो फिर हम कल हम उसको सेंड कर देते हैं, ठीक, देख करके, ठीक है। ठीक है, इसको यहाँ तक रखते हैं 12 तक, फिर नेक्स्ट बाद में कंटिन्यू करेंगे। करो इसमें। ठीक। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।